हाय एवरीवन, एक्सेल वीवे के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम एक्सेल में वीवे के थ्रू शीट्स को रीनेम या फिर डिलीट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे हम शीट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरा एक्सेल का स्क्रीन दिख रहा होगा। सो यहाँ पे हम जाएंगे पहले वीवे के विंडो में। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक सब इंसर्टेड है, सब प्रोसीजर। क्या है उसका नाम? रीनेम शीट। मतलब यहाँ पे हम किसी भी शीट का नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वीवे कोड है वो कुछ ऐसा होगा। हम लिखेंगे, पहले शीट को रेफर करेंगे, जिस भी शीट को हमें रीनेम करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल तरीके से शीट को रेफर कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे शीट्स डॉट, सपोज यहाँ पे हम ये जो नेम है बेसिकली शीट 1 शीट 2 ऐसे करके यहाँ पे इस नेम को भी दे सकते हैं हम। ठीक है, शीट्स के अंदर ब्रैकेट में जाके 1 2 3 डाल सकते हैं, तो वो शीट 1 2 3 को रेफर करेगा, जो भी ये इंटरनल नेम है। और जो एक्सटर्नल नेम है ये ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली ये कैप्शन बोला जाता है इसको, बेसिकली कैप्शन। तो ये नेम्स है, तो हम मल्टीपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। सपोज हमें शीट 1 को रीनेम करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शीट 1 डॉट नेम, इतना ही लिखना है मुझे। उसके बाद हमें यहाँ पे इक्वल टू देके उसका नाम लिखना है, क्या नाम हम रखना चाहते हैं। सपोज हम इस शीट का नाम रखना चाहते हैं डेटा, सो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर डेटा, दैट्स इट। ओके, सो अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा? शीट 1 जो शीट है ये रीनेम होकर डेटा बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इफेक्ट प्रेस किया मैंने, देखिए अभी शीट 1 यहाँ पे है। देखिए शीट 1 जैसे ही ये कोड रन हो, देखिए डेटा बन चुका है ये शीट। ठीक है, और अगर ये कोड फिर से हम रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर थ्रो हो जाएगा, मतलब एरर मैसेज थ्रो करेगा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई शीट 1 नाम का शीट अभी एग्जिस्ट नहीं है इस सिस्टम के अंदर, मतलब इस फाइल के अंदर, बेसिकली वर्कबुक के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे एरर है, सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। ओके, सो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई भी शीट अगर नहीं है तो आप उसको कैसे रीनेम करेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो हम रीनेम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे हम करते हैं बेसिकली राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके शीट के नाम के ऊपर ऐसे रीनेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीवे के अंदर ये प्रोसेस है शीट को रीनेम करने का। सो अभी हम देखेंगे एक शॉर्टकट तरीका जिससे हम मल्टीपल शीट्स को एक साथ में रीनेम कर सकते हैं। सपोज मैं मंथ के अकॉर्डिंग हर एक शीट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और रीनेम करना चाहता हूँ बेसिकली। तो मेरे पास अभी कितना शीट है? यहाँ पे 10 शीट है, उसमें से एक है क्या? डेटा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 9 है, मैं और 3 यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सारे शीट्स का नेम मंथ के अकॉर्डिंग आ जाए, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाके लिखेंगे जनवरी, एंड इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जनवरी फरवरी करके दिसंबर तक आ जाएगा। या फिर आप जो भी नाम चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस कोड को रीड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। उसके अंदर हमें 2 वेरिएबल चाहिए, एक डेटा वाले शीट को रेफर करने के लिए और एक हर एक शीट को रेफर करने के लिए। हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। ठीक है, तो हम लेंगे डेम shd फॉर डेटा एज वर्कशीट एंड sh एज वर्कशीट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर ईच sh इन दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ओके, सो ये फॉर ईच लूप में क्या हुआ? ये हुआ मेरा एलिमेंट और ये हुआ ग्रुप। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे क्या? नेक्स्ट sh। सो यहाँ पे क्या होगा? हर एक शीट का नेम चेंज होगा अगर शीट का नेम डेटा नहीं है तो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ नॉट sh डॉट नेम, नॉट क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, नेम लाइक डेटा, तो हमने यहाँ पे नेम लाइक डेटा डाला sh का नेम, लेकिन उसके पहले नॉट डाला। तो अगर डेटा है तो उसको अवॉइड करेगा, अगर नहीं है तो उसको उसके अंदर जाएगा, बेसिकली लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, देन एंड इफ, देन क्या होगा? sh डॉट नेम इक्वल्स टू shd डॉट रेंज ए, एंड यहाँ पे हमें और एक वेरिएबल चाहिए इस नंबर को डिफाइन करने के लिए। इसके लिए हम क्या लेंगे? एक वेरिएबल ले लेंगे i एज इंटीजर, या फिर बाइट भी हम ले सकते हैं इस केस में। ठीक है, और i को हम यहाँ पे 1 से इनिशिएट करेंगे। a एंड i डॉट वैल्यू इक्वल्स टू क्या? सॉरी, हमने डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो sh का नेम क्या होगा? shd रेंज a एंड i डॉट वैल्यू। तो पहली बार जब ये इसके अंदर आएगा तो क्या होगा? i का वैल्यू 1 होगा। सेकेंड टाइम जब जाएगा उस टाइम में हमें क्या करना है? ऑटोमेटिकली तो i का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमने i पे कोई लूप यहाँ पे नहीं चलाया है। तो हमें
आई का वैल्यू जो है i+1 करना है, i इक्वल्स टू i+1, दैट्स इट। सो अब हम इस कोड को डिबग मोड में रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने रन किया, देखिए पहली बार तो स्किप कर जाएगा, कुछ नहीं होगा। सेकंड टाइम में आएगा, देखिए एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रही है हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एसएच डेटा को सेट नहीं किया है। कौन सा शीट को हम एसएच डेटा करेंगे उसको हम सेट नहीं किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है सेट SHD इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, उसके अंदर क्या डालना है, डेटा। ठीक है, हो गया। अब देखिए मैं डिबग करके रन करता हूँ इसको। पहली बार स्किप कर गया, सेकंड टाइम देखिए ये जनवरी हो गया, सेकंड शीट फरवरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू आई 1 से 2 हो गया, अब फरवरी हो जाएगा, और आई का वैल्यू 1 से प्लस होकर 3 हो जाएगा। सो ऐसे करके हर एक शीट का नेम देखिए ऑटोमेटिकली अगर हम इसको रन कर देंगे तो जनवरी टू दिसंबर हर एक शीट का नेम देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक बार में रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रीनेम के बारे में जान लिया, क्या है बेसिकली रीनेम। अब हम देखेंगे डिलीट। डिलीट बेसिकली सिंपल सा चीज़ है, मैं इसी कोड को रहने देता हूँ और यहाँ पे एक सब बना लेता हूँ फिर से नया करके, क्या, डिलीट शीट। ओके, सो हमने एक सब बना लिया, क्या, डिलीट शीट नाम का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे शीट को रेफर करना है जैसे हमने रीनेम के टाइम में किया था। ठीक है, तो हमें लिखना है शीट्स, उसके अंदर हमें डालना है कौन सा शीट को हमें डिलीट करना है। सपोज मैं मार्च को डिलीट करना चाहता हूँ, सो शीट मार्च डॉट डिलीट, डॉट डिलीट, तो डाल दिया हमने डिलीट। अब देखिए मार्च नाम का जो शीट है वो ये कोड रन होने के बाद डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ रहा है कंफर्मेशन, क्या, एक्सेल पूछ रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब हम डिलीट में हमें क्लिक करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा कोड लिखना है, हमें जो डिस्प्ले अलर्ट प्रॉपर्टीज है उसको ऑफ कर देना है। इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट एक प्रॉपर्टीज होता है, उसका वैल्यू को हम ऑफ कर देंगे यहाँ पे, मतलब फॉल्स कर देंगे। तो ये डिस्प्ले अलर्ट जो आता है बेसिकली वो आएगा नहीं। ठीक है, और ये कोड रन होने के बाद वो फिर से हम एनएमएल कर देंगे ताकि बाद में आए। ठीक है, मतलब इस कोड को रन होते वक्त हमें कोई डिस्प्ले अलर्ट नहीं चाहिए, इतना ही। मैंने ऑलरेडी मार्च शीट को डिलीट कर दिया है, फिर से अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखिए अब ये अप्रैल वाला शीट ये है यहाँ पे, ये डिलीट हो जाएगा, कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम एरर को यहाँ से, मतलब जो अलर्ट है इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो एक किसी भी पर्टिकुलर शीट को डिलीट किया, अगर हमें मल्टीपल शीट्स को डिलीट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करना है और ऐसे बार बार पेस्ट करना है और यहाँ पे शीट का नेम दे देना है। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे मार्च करना है, सपोज यहाँ पे मई जून जुलाई ऐसे लिखना है यहाँ पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक बार में ये सारा शीट डिलीट हो जाए विदाउट इतना सारा कोड लिखे हुए, तो उसको हम कैसे करेंगे, बेसिकली उसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। ये जो हमने किया ना यहाँ पे शीट मेथड, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं उसको। सो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे, डिम sh एट वर्कशीट। ओके, और सेम हम इसी कोड को कॉपी कर लेंगे ये फॉर ईच लूप का। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, फॉर ईच ऑल द शीट, ये कोड रन होगा एंड नेक्स्ट क्या होगा, तो सही होगा। ठीक है, अब सेम इसी कोड को हम लिख देंगे यहाँ पे, इफ शीट का नेम डेटा नहीं है देन sh डॉट डिलीट। एक लाइन में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर एक शीट को ये चेक करेगा, अगर डेटा है तो छोड़ देगा, अगर नहीं है तो डिलीट करते रहेगा। देखिए एक एक करके डिलीट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको रन कर देंगे ऐसे, तो जितना भी शीट है आपके वर्कबुक के अंदर वो सारा एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। सो ऐसा बेसिकली आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं, किसी भी शीट को डायनेमिकली डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके जब प्रैक्टिस करेंगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस कोड को प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।